Hello everyone. Today we are going to understand the concept of cross pollination. In the last lecture we have studied about pollination, types of pollination, and we know about that there are two types of pollination, that is self pollination and cross pollination. Self pollination में हमने ये पढ़ा transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. Self pollination same flower same plant में takes place होती है. ये two types की होती है, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी. ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में हमने डिफरेंट काइंड्स की प्रोसेस को स्टडी किया. आज के इस लेक्चर में हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट्स, एंड इसी को हम जीनोगैमी और एलोगैमी भी कहते हैं. हर प्लांट में ये अलग अलग प्रकार से होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो टाइप्स आती है उसकी, वो जीनोगैमी है और उसे एलोगैमी भी कहते हैं. द वर्ड जीनोगैमी ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स जीनोस एंड मैरिज. जीनोस का मतलब है स्ट्रेंज, मैरिज इट मीन्स मेटिंग. एलोगैमी में एलो का मतलब है अदर एंड गैमी. जीनोगैमी एंड एलोगैमी दोनों ही का अर्थ सेम है. तो यहाँ से ही हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मेटिंग स्ट्रेंजर्स के साथ होगी, अलग डिफरेंट प्लांट्स में होगी, डिफरेंट फ्लावर में होगी. तो इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमारे पास है. इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स. इट इज कॉल्ड जीनोगैमी और एलोगैमी. सेल्फ पॉलिनेशन के केस में हमने देखा था कि एक ही या तो फूल के अंदर ही वो प्रोसेस हो रही है, या तो वो एलोगैमी ऑटोगैमी है, और या प्लांट के दो सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रही है सेल्फ पॉलिनेशन के केस में. तो आओ हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में कैसे कैसे प्लांट्स में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होगी. पहली टाइप्स ऑफ प्लांट है जिसमें फ्लावर में वो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट है. तो इस केस में ऑटोगैमी, क्योंकि ये विद इन द फ्लावर के अंदर ही दोनों ही गैमीट प्रेजेंट हैं, दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे पॉलिनेशन होने की संभावना है. पहले तो ऑटोगैमी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है. दूसरा, ये प्लांट, ये फ्लावर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं. तो इस केस में जिटनोगैमी पॉसिबल है. तो हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है, सेल्फ ऑटोगैमी और जिटनोगैमी भी उसमें पॉसिबल है क्रॉस पॉलिनेशन की टेक्स में, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में ये प्रोसेसेस अलग अलग तरह से होती है. दूसरे केस में जब टाइप्स ऑफ प्लांट्स कैसे हैं कि एक ही प्लांट में दोनों ही मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग हैं, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है. इस तरह के फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. और यहाँ पे
ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि विद द फ्लावर नहीं होगा। ये यहाँ पे जिटनोगैमी पॉसिबल होगी। ये वाले एंथर जो हैं वो एक ही प्लांट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र होंगे, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करेंगे, या ये दूसरे प्लांट में भी जाके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब इस तरह के प्लांट में ऑटोगैमी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिटनोगैमी और जीनोगैमी इस तरह के प्लांट्स में पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइप के प्लांट हैं जिनमें मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। क्लियर? तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो यूनिसेक्सुलर प्लांट कहलाते हैं। यहाँ पे ना तो ऑटोगैमी होगी ना ही जिटनोगैमी होगी, और इस केस में टोटली क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स जीनोगैमी टेक्स प्लेस होगी। इस तरह के जो प्लांट होते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, उनके एग्जाम्पल हैं डेट पान, खजूर, पपाया और वेलिसनेरिया के प्लांट, जिनमें हम टोटली जीनोगैमी हमें देखने को मिलती है। तो ये था क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें जीनोगैमी टाइप की पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होती है। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में ये डिफरेंट तरीके से होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन का बेनिफिट क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या फ़ायदा होता है। जो फ़ायदा हमें सेल्फ पॉलिनेशन से नहीं मिला वो क्रॉस पॉलिनेशन से कैसे मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बेनिफिट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ये एक ओनली टाइप की पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन जो हैं वो पॉलिनेशन में टेक्स प्लेस होते हैं। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस में जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिनसे जो हमारे नेचर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, सपोर्टिव होती है। जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी तो उसमें अदर डिजीज़ कम होंगी और बेनिफिट होगा नेचर के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन का हम बेनिफिट पहला हम लिख सकते हैं, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ pollination which brings genetically different pollen grain to the stigma, different pollen grain to the stigma। क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन डिफरेंट स्पीसीज से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होगी इसमें, जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीजेस। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीज हो रही थी, क्रॉस पॉलिनेशन के केस में जेनेटिक वेरिएशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट,
कौन सी ऐसी एडेप्टेशन है जो जीनोगैमी के लिए एसेंशियल मानी गई है, रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एडेप्टेशन ऑफ जीनोगैमी। एडेप्टेशन ऑफ जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन की एडेप्टेशन क्या रहेगी। जो मेन एडेप्टेशन आती है इसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस समझने से पहले हमें इन ब्रीडिंग जो डिवाइस है वो क्लियर होना चाहिए। इन ब्रीडिंग मेटिंग विद इन ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ जब मेटिंग रहता है उसे हम इन ब्रीडिंग डिवाइस कह देते हैं। जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिज्म के साथ जब ब्रीडिंग रहता है तो उसे इन ब्रीडिंग डिवाइस कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रीडिंग के केस में जैसे मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, तो पी प्लांट को जब उसने सिलेक्ट किया था तो उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स लेके चला था, टॉल एंड ड्वार्फ। अगर मान लो दोनों ही पौधे टॉल हैं तो उनकी जेनेटिकल जो उनके जीनोटाइप हैं वो सेम होंगे। उन दोनों ही प्लांट्स में जब इनब्रीडिंग होगी, मेटिंग रहेगी, तो जो प्रोजनी पैदा होगी वो प्रोजनी भी सेम जेनेटिकल मटेरियल को लेके पैदा होगी। तो इस तरह की जब प्रोजनी पैदा होती है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीज हो जाते हैं और इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनब्रीडिंग में क्या है, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इनब्रीडिंग डिवाइस। इनब्रीडिंग डिवाइस में जब मेटिंग हो रही है, मेटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास, सपोज हमने जो उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप सेलेक्ट किया है दैट इज कैपिटल टी। जब इन दोनों ही सिमिलर जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच में इनब्रीडिंग टेक्स प्लेस होगी तो जो प्रोजनी पैदा होगी वो प्रोजनी सेम जेनेटिकल मैटर को लेकर पैदा होगी। जेनेटिकल वेरिएशन सेम है, तो यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा ही नहीं हमें। ठीक है, तो जेनेटिकल वेरिएशन यहाँ पे क्या होती है, इस तरह के केस में जेनेटिकल वेरिएशन डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। जब जेनेटिकल वेरिएशन डिक्रीजेस होते हैं तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। क्लियर? इनब्रीडिंग हो रही है सिमिलर जेनेटिकल मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म में। आउटब्रीडिंग इससे डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट जेनेटिकल मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म में जब मीटिंग होगी, आउटब्रीडिंग में
आउटब्रीडिंग के केस में मेटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली क्या डिफरेंट ले लिया इनमें, एक की हाइट टॉल है, दूसरे की हाइट ड्वार्फ है। जब इस तरह के जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म में मेटिंग टेक्स प्लेस होगा, तो जो प्रोजेनी डेवलप होगी उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। दो यहाँ पे सिमिलर होंगे और एक अलग होगा। तो इस तरह के केस में जेनेटिकल वेरिएशन बढ़ती है। जेनेटिकल वेरिएशन इंक्रीजेस और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से भी हम बच जाते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है तो नेचर में आउट ब्रीडिंग डिवाइस को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ज़्यादा सही रहती है। जहाँ पर इन ब्रीडिंग डिवाइस होती है कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डिप्रेशन होने शुरू हो जाता है, वहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम फोकस करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। क्लियर? क्योंकि आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट कर रहा है। तो it refers any structure or any mechanism which prevent, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, which prevent सेल्फ पॉलिनेशन and increase cross pollination and increase cross pollination is known as outbreeding devices. आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है दैट प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इट प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायोसियस प्लांट्स हैं कुछ जो पहले भी हमने डिस्कस किए, डेट पाल्म, पपाया, वेनिसनेरिया। क्लियर? नेक्स्ट जो आउटब्रीडिंग डिवाइस में प्रोसेस आएगा वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सेम प्लांट के वो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जिसे हम प्रोटेंडरी और प्रोगाइनी कह देते हैं, प्रोटोगाइनी कह देते हैं। प्रोटेंडरी के केस में जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर होता है, जैसे सनफ्लावर, कॉटन, इस तरह के प्लांट्स में प्रोटेंडरी देखने को मिलती है। दूसरा प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी के केस में फीमेल पार्ट मैच्योर मेल पार्ट से पहले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल है फाइकस एरिस्टोटिकिया। तो ये आपको एग्जाम्पल
एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन करेंगे उसके केस में भी हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि खुद से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, वो खुद से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, अपने ही प्लांट के पोलन को फर्टिलाइजेशन करने से रोकना। क्लियर? तो फेल्योर ऑफ पोलन टू फर्टिलाइज द एग ऑफ सेम प्लांट, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट, ये हमें किसी किसी प्लांट में देखने को मिलती है। और स्पेशली इन इस तरह के जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, ये इन ऑटोगैमी, जिक्नोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स। सभी प्लांट्स में ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं रहती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या बेनिफिट होते हैं, उसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है, कैसे वो जेनेटिकल वेरिएशन को बढ़ाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।